हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था एनिमल बिहेवियर। ये इसका पार्ट थर्ड है। एनिमल बिहेवियर जो है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, हम इथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे जो है हम स्टडी करते हैं कि एनिमल जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति। इसको जो है स्टडी किया जा सकता है लैब में भी, और उसके अलावा जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे भी। इथोलॉजी में जो है लेबोरेटरी के साथ साथ फील्ड स्टडीज़ भी जो है इन्वॉल्व रहती हैं। और इसके अलावा ये जो बाकी की अदर साइंसेज है, जैसे इकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, न्यूरोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इससे भी इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये सब भी जो है कहीं ना कहीं एनिमल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से ये जो है अफेक्ट होता है वीडियो जो बिहेवियर है वो। अब क्या है कि हम देखेंगे मैथड्स क्या है इसके। मैथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर में है 3 मैथड्स है: लेबोरेटरी स्टडीज़, फील्ड स्टडी एंड ट्रैकिंग एनिमल इन द वाइल्ड। सो ये फील्ड स्टडी में ही है, ट्रैकिंग एनिमल इन द वाइल्ड। लेबोरेटरी स्टडीज़ में सबसे पहला है कि न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक जो है। यहाँ पे जो हमारे जो डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर है, वो कंट्रोल होते हैं बाई ब्रेन के जो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्ट अगर ब्रेन का डैमेज हो जाए तो जो एनिमल का बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। जो ब्रोका है उन्होंने 1861 में आइडेंटिफाई किया था जो स्पीच एरिया है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो कि एक पेशेंट था जिसको कि ब्रेन जो है इंजरी हो गई थी, तो उसकी स्पीच जो है वो थोड़ी स्लरिंग हो गई थी उसकी, यानी थोड़ी जो है, और उसकी लड़खड़ाहट जो है वो आ गई थी स्पीच में। ये स्टडी किया था ब्रोका ने। एंड ब्रेन के पार्ट अगर जो है उनको डैमेज किया जा सकता है बाई जो है नाइफ से कर सकते हैं हम कट्स लगा के, या फिर न्यूरोटॉक्सिक काइनिक एसिड्स जो है उनको हम देके और ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसमें जो है कार्ल लैशले इन्होंने 1938 में एक स्टडी कंडक्ट की थी रैट्स पे, और इन्होंने ऑन मेमोरी बाय अब्लेशन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रैट्स, एंड यहाँ पे उनको ट्रेन किया था मेज़ में रन करने के लिए। उसके अलावा जो डी ग्रूट है, इन्होंने 1959 में यही जो ब्रेन है रैट्स की, उन पर स्टडी किया था बाय डैमेजिंग इट। और फिर है कैट्स पे जो है जैस्पर एंड मार्सन ने किया था इन 1953, और डॉग्स पे किया था लिन एट एल ने इन 1961। कहने का ये मतलब है कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स है स्पेसिफिक, और जो पार्ट्स हैं ब्रेन के वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर को जो है कंट्रोल करते हैं। इस तरह से हम जो है स्टडी कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हैं बाय डैमेजिंग देयर ब्रेन्स। उसके अलावा जो है स्टीरियोटैक्सिक इक्विपमेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं टू प्लेस स्मॉल एंड प्रिसाइज इंजरीज इन ब्रेन। उसके अलावा माइक्रोपेपिट्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं टू इंजेक्ट द माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल इन प्रिसाइज लोकेशंस ऑफ ब्रेन, जैसे कि लिम्बिक सिस्टम है हमारा। उसके बाद जो है उसका बिहेवियर रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज़ जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है बाई EEG, या फिर बाई स्टिमुलेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन बाई प्लेसिंग इलेक्ट्रोड, बाई प्लांटिंग इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पे जो है 3 तरह की 4 तरह की जो है वेव्स निकलती हैं। अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा वेव्स जो है वो रिकॉर्ड की जाती है EEG में। ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। एंड अल्फ़ा वेव्स जो हैं वो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब्स हैं हमारे ब्रेन के, वहाँ से ही निकलती हैं, और ये रिवील करती है जो रेस्टिंग एंड पीसफुल रिलैक्स स्टेट है ब्रेन की, उसको ये जो है डिनोट करती हैं। अदरवाइज ब्रेन जो है हमारा वो जो पार्ट है वो अलर्ट होता है। अगर वो जब पीसफुल और रेस्टिंग स्टेज में होगा तब अल्फ़ा वेव्स जो है वो निकलेंगी। और बीटा वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्रंटल लोब जो है हमारा, और यहाँ पे ये इंडिकेट करता है जो डेली मेंटल एक्टिविटीज़ है हमारी, कंसंट्रेशन है हमारा, उसके अलावा हमारे थॉट्स जो हैं उसको ये जो है रिप्रेजेंट करती हैं बीटा वेव्स। देन है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स जो है वो डिनोट करती है इमोशनल स्ट्रेस को, और कभी कभी जो हेलुसिनेशंस है हमारे उनको। देन डेल्टा वेव्स है लास्ट, और ये जनरेट होती है डीप स्लीप में, जब हम एकदम गहरे नींद में हो तब। इससे जो है हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ब्रेन की, जो बिहेवियर्स हैं उनको हम पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट टेक्निक है न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। सो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है उसकी पार्ट को स्टिमुलाइज किया जाता है ड्रग्स देके, के जैसे कि अल्कोहल है, ओपियम है, भांग, हशीश। फिर उसके बाद जो है एनिमल का बिहेवियर जो है वो स्टडी किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एनिमल ड्रग होगा तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो जो है चेंज हो जाता है। और देन है ट्रैंकुलाइजर्स, बार्बिट्रेट्स एंड ड्रग लाइक कैलमपोज, लार्पोज एक्सेट्रा। ये जो है साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, ये अफेक्ट करते हैं ब्रेन को एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। उसके अलावा हार्मोन्स हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन है। ये भी जो है अगर हम हाइपोथैलेमस में इनको इंट्रोड्यूस करें थ्रू कैन्युलेशन और फिर बिहेवियर जो है उसमें जो रिकॉर्ड करें चेंजेस। उसके अलावा एड्रेनलिन, हिस्टामाइन, टेस्टोस्टेरोन एंड डोपामाइन जो है ये स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल जो स्टिमुलस है हमारे अमाइगडाला का, that brings about aggressive behavior and stimulation of septum pellucidum जो है वो देता है हमको immense pleasure in the animals। सो और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इसको स्टडी करने के लिए वो हो सकती हैं पेट स्कैन हो सकता है, पेट स्कैन हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआईज जो है वो की जा सकती हैं टू डिटेक्ट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्योंकि जब हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं तो उसको ग्लूकोज की जो है नीड होती है, तो कितना जो कौन सा बॉडी का पार्ट है, सॉरी जो ब्रेन का पार्ट है वो कितनी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कर रहा है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है एंड विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ दैट पार्ट। अब नाउ नेक्स्ट है फील्ड स्टडीज़। फील्ड स्टडीज़ में बिहेवियरल सैम्पलिंग मेथड्स हैं। ये पहला है फोकल एनिमल सैम्पलिंग। सो इसमें क्या होता है कि इस सैम्पलिंग मेथड में एक इंडिविजुअल जो है वो एक ग्रुप से ले लिया जाता है। एक इंडिविजुअल लेंगे हम एक ग्रुप से और फिर उसके सारे बिहेवियर जो है उनको रिकॉर्ड करेंगे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। और इस जो ये स्पेसिफिक पीरियड है इसमें उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो है हम वो करेंगे, लेकिन बाकी के एनिमल्स की जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। सो इस तरह से हम जो है डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स लेते रहेंगे उस ग्रुप के और उनकी एक्टिविटीज़ जो है इंडिविजुअली रिकॉर्ड करेंगे, नॉट एज अ ग्रुप। सो ये जो है कंटिन्यू रहता है अंटिल ऑल द एनिमल्स ऑफ द ग्रुप हैव बीन ऑब्जर्व फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सो इसमें इंडिविजुअल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब हमको कैसा पता चलेगा कि ग्रुप में हमने, क्योंकि सारे जानवर तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे उनके मार्क्स वगैरह से या फिर उनको नेम दे देंगे, उनके मार्क्स वगैरह लगा देंगे हम। सो जो है एक हैं जैन गुडॉल, इन्होंने कंडक्ट किया था स्टडीज़ ऑन चिंपैंजीज। सो ये मेथड जो है जो इंडिविजुअल एक एनिमल का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बिहेवियर का एक ग्रुप में और फिर बाकी के सारे इंडिविजुअल्स का भी हम ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है फ़ायदा कि अनबायस्ड डेटा हमको मिल रहा है ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द एनिमल्स एंड इन जनरली ये जो है मोस्ट सेटिस्फैक्टरी अप्रोच है टू स्टडी एनिमल बिहेवियर। फिर अगर ये पूछे तो ये है फोकल एनिमल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है एड लिबिटियम सैम्पलिंग। एट लिबिटियम का मतलब होता है एट वंस प्लेजर, यानी आज मूड नहीं है हमारा तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हमारा जब मूड किया हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, हमको या फिर हमको जो अच्छा लगा उस एनिमल की जो एक्टिविटी हमको अट्रैक्ट कर रही है हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। सो ये जो है सैम्पलिंग मैथड ये कहलाती है एड लिबिटियम सैम्पलिंग। इसमें एक ग्रुप एनिमल्स का जो है सेलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वर के द्वारा और फिर वो उसके साथ ही रहता है फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप। सो यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होते जिस कि कब क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें कि क्या रिकॉर्ड करें कब रिकॉर्ड करें, तो जब उनकी मर्जी होती है तब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि सारे बिहेवियर्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूडिंग उनके इंटरेक्शंस अमंग द इंडिविजुअल्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि जो डायना फॉसी हैं उन्होंने गोरिल्ला पे जो है उनका बिहेवियर जो है वो रिकॉर्ड किया था गोरिल्ला के साथ रहकर। और तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो ऑब्ज़र्वर है उसको जो है हर एक एक्टिविटी देखने का मौका नहीं मिलता है, तो उसका ट्रैक नहीं रख पाता है हर एक माइन्यूट एक्टिविटी का। सो इससे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बाइज्ड होने के चांसेस रहते हैं, वो बाइज्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस पे डिपेंड करती है उसकी ऑब्जर्वेशन या फिर उसको क्या अट्रैक्ट किया ऑब्जर्वर को, यानी ऑब्जर्वर को जो है अटेंशन के लिए क्या जो है उसको
बिहेवियर अट्रैक्ट किया, तो वो उसने रिकॉर्ड कर ली, तो यहाँ पे बाइस्ड डेटा हमको मिलता है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। सो इस मेथड में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो रिकॉर्ड करता है बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप एट प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल, यानी पहले से ही डिटरमाइंड रहता है ये टाइम इंटरवल, यानी कि या तो उसको 1 घंटे के बाद करना है या फिर आधे घंटे के बाद करना है या फिर पर मिनट उसको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर टाइम जो है इंटरवल जो है डिटरमाइंड रहता है कि कब कब जो है उसको देखना है, उस एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। सो ऑब्जर्वर जो है वो रिकॉर्ड करता है स्टेट ऑफ एनिमल रेदर देन इवेंट्स, यानी एनिमल की स्टेट को उसने रिकॉर्ड किया, इवेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो ये सैम्पल इंटरवल जो है पॉसिबल एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड बिहेवियर शुड बी ईजिली आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सैम्पलिंग, जो है हमारी जो मेथड है कंटिन्यूस सैम्पलिंग है। इस मेथड में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो सिंपली रिकॉर्ड करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द एनिमल वाइल दे आर बीइंग वॉच्ड। सो इस सैम्पलिंग मेथड में जो है ये बहुत ही यूज़फुल होता है रिकॉर्डिंग द सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि कब जो है जानवर उठा, फिर उसने उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने शिकार किया या फिर घास खाई या जो भी किया उसने लेके, और मतलब सीक्वेंस रहता है पूरा कि किस सीक्वेंस में जो है वो काम कर रहा है। और जैसे कि कोर्टशिप डिस्प्ले है इन बर्ड्स एंड फाइटिंग सीक्वेंस है इन डियर और मूजेस, ये जो है सारी इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं, यानी कंटिन्यूसली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है स्कैन सैम्पलिंग। तो स्कैन सैम्पलिंग में क्या होता है, बिहेवियर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर रिकॉर्डेड एट फिक्स टाइम इंटरवल्स, यानी इसमें हमने सारे एनिमल्स ले लिए, उस ग्रुप के सारे इंडिविजुअल्स ले लिए। पहले वाले हम देख रहे थे कि इंडिविजुअल हम ले रहे थे, लेकिन इसमें हमने क्या किया कि सबको रिकॉर्ड कर लिया एक फ़िक्स टाइम इंटरवल में। सो इसमें क्या होता है, रैपिड स्कैनिंग की जाती है पूरे ग्रुप की और रेगुलर इंटरवल्स पे, और हर एक का बिहेवियर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बिहेवियर ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ रिकॉर्डेड यहाँ पे। एंड देन यूजुअली जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है टू रिकॉर्डिंग ऑफ अ फ्यू कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें स्कैन सैम्पलिंग का, तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप ऑफ एनिमल है एंड द रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ ईच एनिमल पर यूनिट ऑफ टाइम। सो ये जो है जो डेटा प्रोवाइड करता है हमको ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर स्टेट्स इन ग्रुप फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। देन है ऑल अकरेंस सैम्पलिंग। ऑल अकरेंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि कभी कभी जो सर्टेन बिहेवियर्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं बाय सेवरल एनिमल्स एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम में ही उन्होंने सारे जो एनिमल्स हैं उन्होंने सेम जो है सर्टेन बिहेवियर जो है शो किया है। जैसे कि एक एनिमल जो है अगर अलार्म क्लॉक देना शुरू करते तो बाकी के एनिमल्स भी उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि बंदर वगैरह है या चिड़िया वगैरह है, तो अगर उनको अपना एनिमी दिखे तो अगर एक जो है वो आवाज़ निकालेगा यानी अलार्म करेगा, दूसरों को जो है सूचना देगा, तो सबके सब जो है साथ में लग जाएंगे उसके और सेम जो है बिहेवियर परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बिहेवियर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है एज वन इवेंट, यानी एक इवेंट के फॉर्म में जो है हमने यहाँ पे बिहेवियर रिकॉर्ड किया है। सो अब जो है नंबर ऑफ अलार्म कॉल्स पर यूनिट ऑफ टाइम हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि प्रोवाइड करेंगे रेट ऑफ अकरेंस ऑफ बिहेवियर इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जो है ये कितनी बार जो है ये बिहेवियर ऐसा वाला हुआ है। नेक्स्ट है सीक्वेंस सैम्पलिंग। सो इस मेथड में क्या है कि हमारा जो फोकस है वो रहता है ऑन इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं सीक्वेंस सैम्पलिंग में। तो होल सीक्वेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एग्रेसिव एंड सबमिसिव बिहेवियर है इन सोशल प्राइमेट्स, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं इन सोशल इंसेक्ट्स, जैसे एंड्स है, टर्माइट्स है, हनी बी है, इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है बाय सीक्वेंस सैम्पलिंग। जैसे हनी बी में जो है वो डिवाइडर रहते हैं कि क्वीन बी रहेगी, कुछ वर्कर्स रहेंगे, कुछ जो है वो ड्रोन्स रहेंगे, तो उनका अलग अलग जो है काम रहता है और वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्स की जो है बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं और वो किस तरह से एक दूसरे से जो है काम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ जो है किस तरह से उनका बिहेवियर है, किस तरह से उनका इंटरेक्शन है, तो वो सब जो है सीक्वेंस सैम्पलिंग में आ जाएगा कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1-0 सैम्पलिंग। तो 1-0 सैम्पलिंग जो है वो होता है यस या फिर नो वाले बेसिस पे कि काम मतलब ये जो है परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि जो बिहेवियर है वो उन्होंने शो किया या नहीं किया।
यस या फिर नो। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसीज़ को, कि कितनी बार हुआ कितनी बार नहीं हुआ। जैसे कि अटैक बिहेवियर है इन टेरिटोरियल एनिमल्स, जैसे कि हम सब जानते होंगे, ये तो सबने देखा ही होगा डिस्कवरी वगैरह में, कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी टेरिटरी को है ना मार्क करके रखते हैं। अगर कोई दूसरा एनिमल वहाँ आ जाए तो फिर उनकी जो है या तो उनकी लड़ाई होती है वहाँ पे, या फिर वो ऐसे ही भाग जाएंगे। तो ये जो है बिहेवियर उनका किस तरह का है। जैसे कि इन्फेंट किलिंग इन मंकीज़, तो इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनको जो लीडर है दे कैन किल द इन्फेंट्स, कि उन्होंने ऐसा नहीं कि सभी इन्फेंट्स को मार देंगे तो उनकी पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी, तो उन्होंने उनको जो है मारा या नहीं मारा, तो ये 1-0 सैम्पलिंग जो है इसमें आ जाएगी। लास्ट है हमारा ट्रैकिंग एनिमल्स इन द वाइल्ड, यानी ये जो है इसमें एनिमल्स का बिहेवियर जो है उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में हम उसको स्टडी करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स जो है अपने ही जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं इन द वाइल्ड, वहीं पे उनको स्पॉट किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड स्टडीड विदाउट डिस्टर्बिंग देम। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जबकि हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी स्टडी भी कर रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो भी सब हम देख रहे हैं, और उनका जो बिहेवियर वगैरह है वो भी हम सब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो एनिमल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं बाय मार्क्स सच एज ब्रोकन हॉर्न और टेल, बॉडी स्कार्स या फिर ईयर नॉचेस, या फिर साइज एंड शेप ऑफ देयर हॉर्न्स एंड टस्क, फेशियल फीचर्स और पैटर्न ऑफ स्ट्राइप्स और स्पॉटेड और स्पॉट्स। ये जो है हेल्पफुल रहते हैं आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि वो दूर से देखने में एक जैसे हमको लग सकते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी के पैटर्न्स हैं वो डेफिनेटली सबके अलग होते हैं। सो इसके लिए हम, और अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई बहुत, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है सहूलियत हो गई है। जैसे हम फोटोग्राफ्स ले सकते हैं उनकी, या फिर उनकी ड्राइंग्स बना सकते हैं टू उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो जब भी पॉसिबल होता है एनिमल्स जो है उनको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उनको वापस रिलीज़ कर दिया जाता है इन वाइल्ड, और या ईजी आइडेंटिफिकेशन के लिए वाइल्ड स्टडिंग देयर बिहेवियर। तो इसमें जो है हम जियो टैगिंग कर सकते हैं, उनको जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम उनके लगा सकते हैं, तो उससे जो है हमको आसानी रहती है उसके बिहेवियर को स्टडी करने में और उसको आइडेंटिफाई करने में। सो फिशेस जो हैं वो नेट से कलेक्ट की जा सकती है, जो नेट होता है फिशिंग नेट, उससे, और फिर उसको मार्क करके और रिलीज़ किया जा सकता है। बर्ड्स में भी सेम है कि उनको भी किया जा सकता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं और उनको जो है जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा के और वापस छोड़ सकते हैं वाइल्ड में, और फिर उनका जो है उनका मूवमेंट वगैरह हम कंटिन्यूसली जो है ट्रैक कर सकते हैं फॉर सेवरल डेज। सो ये सारी जो है टेक्निक है टू बिहेवियर स्टडी की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे जो टाइप्स हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।